एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.2। ओके, तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 के रिलेटेड जो सॉल्व एग्जाम्पल्स थे वो सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 के रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल 5 एग्जाम्पल्स है। तो चलो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो प्रैक्टिस सेट 3.2 है ना, वो हमारा सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर हमारी पूरी प्रैक्टिस सेट 3.2 क्या है, डिपेंड है। ठीक है, अगर वो फॉर्मूला को अच्छे से यूज करना आपको आता है तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट 3.2 आराम से कर सकते हो। और वो फॉर्मूला कौन सा है बताओ, वो फॉर्मूला कौन सा है? यस, वेरी गुड, nth टर्म का जो हमारा फॉर्मूला है ना, यहाँ पे देखो nth टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? tn से। ओके, tn मतलब nth टर्म एंड दैट इज गिवन बाय, दैट इज इक्वल टू व्हाट? a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 और इनटू d। ओके, तो ये है हमारा फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमारे प्रैक्टिस सेट 3.2 की जान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो tn मतलब nth टर्म, a मतलब हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, n मतलब क्या होता है? n मतलब होता है वो जो हमारी टर्म होती है ना, उसकी पोजीशन। ठीक है, n मतलब क्या? पोजीशन ऑफ द टर्म। ओके, पोजीशन ऑफ द टर्म। जैसे कि यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ये फॉर्मूला को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में देखो, ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कौन सा टर्म है हमारा? ये है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 1 होता है, ये जो 1, ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 4 है, वो क्या है? वो हमारे टर्म्स के पोजीशन है। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, बरोबर, तो ये फर्स्ट पोजीशन में है। ये हमारा सेकेंड टर्म है तो सेकेंड पोजीशन में है ना। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला जो है हमारे पास, इसमें ये n क्या है? n जो है वो क्या है? हमारी टर्म की पोजीशन है। ठीक है, और d तो आपको पता होगा, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पेपर चाहिए, यानी कि अगर आपको सॉल्व करने के लिए पेपर्स चाहिए, तो मुझे जरूर बताना, मैं आपके लिए पेपर्स प्रिपेयर करूंगी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट बोल रही हूँ, सारे जो चैप्टर्स है उसके आपके लिए क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करूंगी, ताकि आप और अच्छे से क्या कर सको, सॉल्व कर सको। वैसे तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक्स दिए थे। ओके, तो जो क्वेश्चन बैंक्स है ना, उनको जरूर आप सॉल्व करना। मैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन बैंक्स है ना, उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपके कुछ चैप्टर्स हो गए हैं सॉल्व करके और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो क्वेश्चन बैंक्स आर वेरी गुड। वो आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, लास्ट ईयर तो एग्जाम कैंसिल हो गई थी, लेकिन क्वेश्चन बैंक के भी सोल्यूशन जो है वो अपलोड हुए हैं। तो अगर आपको कोई डाउट आता है क्वेश्चन बैंक में, तो सोल्यूशन विजिट कर लेना। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लूँ, मतलब एक्स्ट्रा अगर और आपको पेपर्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो मुझे बोल देना, मैं आपके लिए बना दूंगी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? फाइंड tn फॉर फॉलोइंग AP एंड देन फाइंड 30th टर्म ऑफ AP। यानी कि यहाँ पे देखो, ये एक AP है हमारे पास। ठीक है, इसका हमको क्या फाइंड करना है? nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, tn मतलब क्या? tn मतलब nth टर्म फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? 30th टर्म फाइंड करना है इस AP का। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम लोग क्या लिखेंगे? जो AP है वो क्या है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द AP क्या है हमारी? 3, 8, 13, 18, so on। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इन दिस AP, ये जो हमारी AP है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 3 है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। सेकेंड टर्म है हमारा 8, थर्ड टर्म है हमारा 13 एंड फोर्थ टर्म है हमारा 18।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अगर हम लोग को क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है, तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला बताया, यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है उसमें हमको किस किस की जरूरत पड़ती है, a की जरूरत पड़ती है, d की जरूरत पड़ती है और n की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे n क्या होगा, हमारा n ही होगा, क्योंकि हमको nth टर्म ही फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो d फाइंड करेंगे। तो d क्या होगा, d मतलब कॉमन डिफरेंस, और उसका फॉर्मूला क्या है, t2 माइनस t1 कर लो। ठीक है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल दो, वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑलरेडी क्या है, एपी में है। तो t2 है 8 माइनस t1 है 3, यानी कि d मिल गया 5। तो देयरफॉर हमारे पास देखो क्या है, a जो है वो है 3, a मतलब क्या, a मतलब फर्स्ट टर्म, और d जो है वो है हमारे पास 5। ठीक है, अभी आ जाते हैं, हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी हैव, हमारे पास एक मस्त फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो tn ही रहेगा। देखो हमको nth टर्म फाइंड करना है, ओके, nth टर्म फाइंड करना है, तो n विल बी n ओनली। ठीक है, तो tn ही रहेगा, इक्वल टू a क्या है, a है हमारा 3, प्लस मैंने जैसे कि बताया n तो n ही रहेगा, n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और d क्या है हमारा 5 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बताती हूँ। 3 प्लस ये जो 5 है ना, उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 5n हो जाएगा, माइनस, और 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एंटी वायरस चालू हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, जब 5 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, 5 इंटू n हो गया 5n, माइनस 5 1 जा 5। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्व हो गए, नंबर सॉल्व हो गए ना, लाइक टर्म सॉल्व हो गए। तो ये 3 और ये -5। ठीक है, 3 माइनस 5 क्या होता है, -2 होता है। वेरी गुड, -2 प्लस 5n। ठीक है, पता है ना, 3 माइनस 5 क्या होगा, -2 होगा, और ये प्लस 5n। तो ये है हमारा आंसर, दिस इज द nth टर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ tn, यहाँ पे भी tn, यहाँ पे भी tn। तो ये हमारा nth टर्म है। ओके, अभी हमको क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमको, वी हैव टू फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी। 30th टर्म हमको फाइंड करना है। तो अभी हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, रुको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, जो हमको फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, 30th टर्म फाइंड करना है, यानी कि t30 फाइंड करना है ना, t30 फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बताओ, अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये देखो, ये जो मिला है ना यहाँ पे, ये जो हमको nth टर्म मिला है ना, ये वाला हम लोग यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, n के जगह पे क्या पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो n है ना, इसके जगह पे 30 पुट करेंगे और हमको 30th टर्म मिल जाएगा। ओके, और बहुत बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या करेंगे, अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज करके 30th टर्म निकालेंगे। दैट इज ऑल्सो राइट, ये भी राइट है, लेकिन इतना लॉन्ग कट क्यों जाना। ये जो मिला है ना हमको, दिस इज वेरी गुड। ये क्या मिला है एक्चुअली में, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये nth टर्म एक्चुअली में है क्या। nth टर्म एक्चुअली में क्या है कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे n की वैल्यूज पुट करेंगे ना, अगर हम लोग n के जगह पे 1 पुट करेंगे ना, n के जगह पे अगर तुम लोग 1 पुट करोगे ना, तो हमको हमारा फर्स्ट टर्म मिलेगा वो एपी का। जैसे कि यहाँ पे देखो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाती हूँ। ये tn है ना, ये जो मिला है ना, इसका यूज क्या होता है, ये एक्चुअली में है क्या, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये n लिखा है ना, n के जगह पे अगर सपोज करो तुम लोग 1 पुट करते हो, तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा, दैट इज t1 जो होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे देखो -2 प्लस 5 इंटू n। ओके, 5 इंटू n, n मतलब क्या है हमारा 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, -2 प्लस 5 1 जा 5, और यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या होगा, -5 माइनस 2 करेंगे तो 3, एंड ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो प्लस। देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3 है, और देखो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का, 3 है ना। तो ये क्या है, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो हमको मिला है ये हमको फाइंड तो करना ही था, nth टर्म तो हमको फाइंड करना ही था, वो तो हमने कर लिया है। अभी हमको 30th टर्म फाइंड करना है उस एपी का, ये एक्स्ट्रा बताया। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है ना यहाँ पे, दिस इज एक्स्ट्रा, ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है तो दे दो, इस इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोलेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1। ठीक है,
तो चलो अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में n इज इक्वल्स टू 30 पुट करते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है ना उसको लिख देंगे, ठीक है, उसको ऐसे के ऐसे लिख दो ताकि कुछ मिस्टेक ना हो हमारी। अब n के जगह पे क्या पुट करेंगे बताओ, n के जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है n, यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग 30 पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, t 30 इज इक्वल टू, जहां पे भी n दिखता है ना वहां पे 30 पुट कर लो, ठीक है। तो इक्वल टू -2 प्लस 5 और n के जगह पे 30, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करेंगे तो -2 और यहाँ पे 5 इंटू 30 करो तो आपको मिलेगा 150, क्या मिलेगा 150 मिलेगा, ठीक है। अब ये माइनस प्लस होगा माइनस, तो 150 माइनस 2 करेंगे तो मिलेगा 148 एंड ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो प्लस, यानी कि जो हमारा 30th टर्म है, यानी कि जो हमारा T30 है वो कितना मिला हमको 148, ठीक है। तो ये रहे हमारे आंसर, ये जो है वो हमारा पहला आंसर है, दिस इज द nth टर्म, ये हमारा nth टर्म होगा और ये हमारा 30th टर्म होगा AP का, ठीक है। समझ में आया? ओके, चलो इसको नोट डाउन करना है तो कर लो, वैसे तो आपकी बुक में बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है। चलो फिर अभी हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज 560। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये AP है और हमको बताना है कि इसमें से कौन सा टर्म जो है ना वो कौन सा है, हमारा 560 है, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे कि ये हमारे पास एक AP है, राइट। तो यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है यानी कि 2 जो है ये कौन सा है, हमारा AP का फर्स्ट टर्म है। 11 जो है वो क्या है, AP का सेकेंड टर्म है। 20 जो है वो क्या है, इस AP का थर्ड टर्म है और 29 जो है वो इस AP का फोर्थ टर्म है। तो वैसे ही हमको बताना है, यहाँ पे 3 डॉट मतलब सो ऑन, और वैसे ही हमको बताना है कि इस AP में ये जो 560 है, ये जो 560 जो टर्म है ये कौन सा टर्म है, इसकी पोजीशन क्या है, ये कौन सा टर्म है, क्या ये हमारा 25th टर्म है, क्या ये हमारा 30th टर्म है, क्या ये हमारा 100th टर्म है। ओके, ऐसे मैं बता रही हूँ कि क्या है, ये कौन सा टर्म है वो हमको बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेट लेंगे, क्या लेट लेंगे कि ये जो हमारा टर्म है ना, यानी कि ये जो 560 ये जो हमारा टर्म है ना, ये हमारा क्या है, nth टर्म है, ठीक है। क्या है, हमारा nth टर्म है, ये हम लोग सपोज कर रहे हैं, लेट ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे फिर, ये जो n है ना, यहाँ पे देखो ये जो n है ना, n की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो जब हमको n मिल जाएगा ना तो हमको इस टर्म की पोजीशन पता चल जाएगी, मतलब ये पता चल जाएगा कि ये टर्म कौन सा है। समझ में आया कैसे करने का? ठीक है, इजी है। सलाह अता करूँगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी लेट लेंगे, है ना। लेट पहले तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो हमारी AP है, ये जो हमारी AP है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, AP इज, जो हमारी AP है वो क्या है, 2, 11, 20, 29 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छे से लिख दो ऐसे। तो हियर हमारे पास क्या है, T1 जो है, टर्म 1 जो है वो है 2, टर्म 2 जो है वो है 11, ओके। और जो हमारा, एक मिनट, हाँ, टर्म 3 है 20 और टर्म 4 जो है वो है हमारे पास 29। सबसे पहले देखो D वगैरह फाइंड करना है, ठीक है। D और A ये तो बहुत ही कंपलसरी है। तो यहाँ पे D क्या होगा, D के लिए हम लोग क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। तो T2 है 11 माइनस 2 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 9, ठीक है। D मिला 9। तो देयरफॉर हमारे पास देखो क्या है, A है हमारे पास 2, A है हमारे पास 2, एक मिनट ये बाद में लिखेंगे, अभी हम लोग क्या बोलेंगे, लेट लेना है ना हमको, तो अभी हम लोग लेट वाला वो वाला लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट ये जो 560 है, लेट 560, एक मिनट ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा इंग्लिश भी होना चाहिए ना, लेट। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लेट लेंगे, लेट लेते हैं कि ये जो Tn है दैट इज इक्वल टू 560, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा 560 है ये क्या है, हमारा nth टर्म है, ये हमने लेट लिया है, या वी कैन ऑल्सो से ये हमने सपोज किया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देयरफॉर अभी हमारे पास क्या है, A जो है, A मतलब क्या, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, कॉमन डिफरेंस हमको क्या मिला है, 9, तो 9 लिखेंगे। और Tn जो है वो है हमारे पास 560, ओके। और हमको n जो है वो फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ अभी,
नेक्स्ट क्या करेंगे, हाँ हम लोग tn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। tn के फॉर्मूला से ही हमको क्या मिलेगा, ये n की जो वैल्यू है वो मिलेगी। तो अभी हम लोग tn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर और इंटू डी। अब देखो ये जो tn है, ये जो पूरा tn है उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 560 लिखेंगे, बिकॉज हमने ये माना है कि ये जो 560 है वो क्या है, हमारा nth टर्म है। तो इसके जगह पे, इसके पूरे के जगह पे हम लोग नीचे क्या लिख देंगे, 560 लिख देंगे, ठीक है। n के जगह पे मत लिखना, बहुत बच्चे क्या करते हैं n के जगह पे लिख देते हैं और रॉन्ग हो जाता है। n के जगह पे नहीं लिखेंगे, n तो हमको फाइंड करना है ना बच्चा, ठीक है। ओके, इक्वल टू a क्या है, a है हमारा 2 प्लस n की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे, n तो हमको फाइंड करना है, तो n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर और d क्या है अपना 9 है। इतना समझ में आया, ओके। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 560, अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है ना वो प्लस में है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, राइट। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डिवाइड में लेके चले जाते हैं, बट बच्चा देखो ना ये जो 2 है वो क्या है, यहाँ पे प्लस में है, बरोबर। यहाँ पे देखो 2 के बाजू में क्या है, प्लस है, और 2 के अगर आगे देखोगे तो भी क्या है, प्लस है। तो 2 यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर और इंटू 9 बचा। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 560 माइनस 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 558 है ना, 558 और इक्वल टू यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करोगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाँ वेरी गुड। देखो ये जो 9 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, राइट। ये दोनों के बीच में जो साइन है यानी कि n माइनस 1 और जो हमारा 9 है, इनके बीच में साइन जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड में आ गया, ओके। इक्वल टू यहाँ पे n माइनस 1, अभी अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी चलेगा। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 9 1 जा 9 और 9 6 जा है ना, 9 6 जा होगा 54, 1 बचेगा एंड 9 2 जा 18। आ गया कि नहीं, यस आ गया, आ गया। चलो यहाँ पे बताती हूँ क्या किया, देखो फिर से बताती हूँ डिवाइड वाला केस, क्योंकि डिवाइड वाला प्रॉब्लम ना हो जाए। तो 558 था अपॉन क्या था, 9 था, ठीक है। तो 9 1 जा 9 और यहाँ पे देखो 9 6 जा होता है 54, तो यानी कि 1 बचेगा, तो 9 2 जा 18 यानी कि 62 हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे 62 इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारा n माइनस 1 है। अब क्या होगा, ये जो माइनस 1 है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिला, 63 इज इक्वल टू n मिला। तो दैट इज n इज इक्वल टू 63 मिला। n 63 मिला है, इसका मतलब क्या मिला हमको, इसका मतलब हमको वो जो टर्म है ना उसकी पोजीशन पता चल गई है। यानी कि ये देखो हमने यहाँ पे क्या माना था, यहाँ पे हमने ये माना था कि ये जो 560 है ना वो इस AP का nth टर्म है, बट हमको n की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू क्या मिली, 63 मिली, यानी कि ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारा टर्म है वो इस AP का 63 टर्म है, 63 टर्म नहीं है, 63rd टर्म है। क्या है, 63rd टर्म है, ठीक है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं T63 इज इक्वल टू 560, ठीक है। T63 इज इक्वल टू 560, ये जो है वो इस AP का 63rd टर्म है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या दिया है, चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस 5, 11, 17, 23, एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि हमको ये चेक करना है कि वेदर ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर मतलब कौन सा नंबर 301 जो है वो इस सीक्वेंस में बिलोंग करता है कि नहीं, ठीक है। 301 जो है वो इस सीक्वेंस में बिलोंग करता है कि नहीं, वो हमको चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, रुको बताती हूँ। यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो कौन सी है,
ओके, ये सीक्वेंस क्या है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं वो कैसे चेक करते हैं आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या है। देखो ये सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ पे बोला नहीं है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले तो हमको दिखाना पड़ेगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये 301 जो है वो इस सीक्वेंस का टर्म है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द सीक्वेंस इज, जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है 5, 11, 17, 23, so on, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोलेंगे, हियर जो टर्म 1 है, टर्म 1 जो है वो 5 है, ठीक है। ए 5 नहीं है फिलहाल के लिए, ए 5 नहीं है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, लेकिन हम लोग ए किसके लिए मतलब ए हम लोग डिनोट करते हैं एज अ फर्स्ट टर्म के लिए, लेकिन कब करते हैं, जब वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी तब ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम लोग ने ए डी वगैरह बनाया है, लेकिन फिलहाल के लिए प्रूव नहीं हुआ है, फिलहाल के लिए ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये सीक्वेंस एपी फिलहाल ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अगर है तो फिर उसके बाद हम लोग a इज इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो T1 है 5, फिर T2 है हमारा 11, T3 है हमारा 17 और T4 है हमारा 23। तो ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, कैसे चेक किया जाता है आपको पता होगा। प्रैक्टिस सेट 3.1 में हमने वही तो किया है। हम लोग क्या करेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, अगर वो कांस्टेंट है तो मतलब ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, T2 माइनस T1 निकालेंगे। तो यानी कि ये दोनों टर्म्स जो है ना उनके बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो यानी कि 11 माइनस 5 मिलेगा 6, ठीक है। वैसे ही अभी हम लोग ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि T3 माइनस T2 करेंगे, यानी कि 17 माइनस 11 और वो भी हमको 6 मिला। ओह वेरी गुड। अभी अगर आपको और आगे करना है तो हम लोग ये दोनों टर्म्स के बीच का भी डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। तो यानी कि T4 माइनस T3 करेंगे, तो T4 है 23 माइनस 17 करो, तो 23 माइनस 17 आप लोग करके देख सकते हो, वो भी 6 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमको क्या मिला है, कांस्टेंट मिला है। कांस्टेंट मतलब क्या, सेम मिला है। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि ये कोई नॉर्मल सीक्वेंस नहीं है, ये तो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो ये हमको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, रुको लिखती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या लिखना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या लिखना है, इन दिस सीक्वेंस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ठीक है। यानी कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो हमको क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दी थी, ये कोई नॉर्मल सीक्वेंस नहीं है, ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देयरफॉर करके लिखेंगे द एपी इज, यानी कि ये हमारी एपी है। ये अगर हमारी एपी है तो हियर हम लोग अभी बोल सकते हैं कि a जो होगा वो हमारा क्या होगा, 5 होगा, और d जो होगा, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा बताओ। कॉमन डिफरेंस हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, ये जो हमको दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस मिला था ना, जो कांस्टेंट था, यही हमारा क्या होता है, d होता है। तो d मतलब क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। d क्या होगा, हमारा 6 होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे द मेन इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, चेक करना है कि वेदर ये जो टर्म है, ये जो हमारा टर्म है वो इस सीक्वेंस में बिलोंग करता है कि नहीं, और ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट ले लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी लेट लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेट ले लेते हैं कि ये जो हमारा टर्म है वो क्या है, हमारा nth टर्म है इस एपी का। क्या है, nth टर्म है इस एपी का। तो यहाँ पे हम लोग लेट लेने वाले हैं कि Tn जो है वो क्या है, 301 है, ठीक है। हम लोग ये मान रहे हैं, ये सपोज कर रहे हैं कि ये जो 301 जो है वो क्या है, इस एपी का nth टर्म है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, जो Tn वाला फॉर्मूला है ना उसमें सारे वैल्यूज पुट करेंगे और हम लोग n की जो वैल्यू है ना, n जो है ना वो फाइंड करेंगे। तो n अगर हमको क्या मिलता है, n अगर हमको पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, ठीक है, ध्यान से सुनना,
n अगर हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 25 26 100 101। अगर n हमको क्या मिलता है, सिंपल सी भाषा में बोलूं तो अगर नेचुरल नंबर मिलता है, नेचुरल नंबर पता है ना, वन जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, n अगर हमको नेचुरल नंबर मिलता है तो मतलब क्या होगा कि ये जो टर्म है वो इस सीक्वेंस का टर्म है, यानी कि ये जो टर्म है वो इस सीक्वेंस में बिलोंग करता है। लेकिन अगर हमको n क्या मिलता है, n अगर हमको p अपॉन q के फॉर्म में मिलता है, इसका मतलब क्या कि n अगर हमको अपॉन के फॉर्म में मिलता है तो मतलब ये जो टर्म है वो इस सीक्वेंस का नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो टर्म होते हैं उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, लेट कैसे लेते हैं, टर्म्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं कि ये हमारा टर्म 1 है, ये हमारा टर्म 2 है, ये हमारा क्या है, टर्म 3 है। एक मिनट, ये हमारा टर्म 3 है, ये हमारा टर्म 4 है। तो अगर तुम लोग यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे अगर तुम लोग ये चीज को नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 इज व्हाट, 1 इज नेचुरल नंबर, 2 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, 3 इज नेचुरल नंबर, 4 इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सब n है ना, ये सब हमारे n है। जैसे कि अगर सपोज मानो कि n है, इसका मतलब क्या, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, यहाँ के t के बाजू में ये जो छुपा हुआ रहता है ना, एक मिनट दूसरा कलर ले लेती हूँ। यहाँ पे देखो t के बाजू में ये जो बैठा हुआ रहता है ना, यहाँ पे वो क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, जैसे कि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं, लेट ले रहे हैं कि ये जो हमारा टर्म है वो क्या है, इस सीक्वेंस का nth टर्म है। तो यहाँ पे हमको n की वैल्यू क्या मिलेगी वो देखेंगे, उसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो टर्म है वो इस सीक्वेंस का है कि नहीं। अगर n हमको क्या मिलता है, एक इंटीजर मिलता है, तो मतलब ये जो टर्म है वो इस सीक्वेंस का है। और अगर हमको n क्या मिलता है, p अपॉन q के फॉर्म में मिलता है, तो मतलब ये जो टर्म है वो इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल। ठीक है, चलो अभी हम लोग यहाँ पे, मैंने जैसे कि आपको बोला कि यहाँ पे हम लोग लेट लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि tn जो है वो क्या है, हमारा क्या है 301। ठीक है, तो tn इज इक्वल टू 301, ये हम लोग लेट ले रहे हैं। तो नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है अच्छा खासा, तो वी हैव हम लोग लिखेंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो tn जो है वो 301 है, तो tn यानी कि इस पूरे के जगह पे हम लोग लिखेंगे 301 इज इक्वल्स टू a है हमारे पास 5 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो ऐसे ही रहेगा, और d है 6। ओके, अब ये वाला तो आपको पता ही है ना कि कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। 301 यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये +5 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये -5 हो जाएगा सबसे पहले, इज इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट के अंदर, और आगे है 6, ये ऐसे ही रहने दो। 301 - 5 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 296, राइट, क्या मिलेगा 296 इज इक्वल्स टू n-1 और इंटू 6। ओके, ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू 6। अभी 296 और ये जो मल्टीप्लाई में 6 है यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 6, ओके, इक्वल टू n-1। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, एक मिनट, किसको सॉल्व करेंगे, इनको, ये इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बाजू में करते हैं 296 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ, यहाँ पे हम लोग इन दोनों को, ये दोनों 3 के टेबल में जाएंगे, सॉरी 2 के टेबल में जाएंगे सबसे पहले। तो 2 3 होगा 6, ठीक है, 2 के टेबल में जाएंगे, मैंने पहले बोला था कि 3 के टेबल में जाएंगे, सॉरी। तो 2 3 6, फिर आएगा यहाँ पे 2 1 2, फिर यहाँ पे आएगा 2 4 8, 1 बचेगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है नीचे और न्यूमरेटर में है 148, तो 3 के टेबल में 148 नहीं जाता है। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला, अब यहाँ पे देखो 3 के टेबल में ये नंबर जाता है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं आपको पता होगा ना। हम लोग क्या करेंगे, ये जो 148 है ना, इसके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 4 + 8 करेंगे। तो 1 + 4 + 8 कितना होगा बताओ, 8 + 1 होगा 9, 9 + 4 होगा 13, तो 13 मिला, बरोबर। तो 13 3 के टेबल में जाता है क्या, नहीं,
इसका मतलब 148 भी 3 के टेबल में नहीं जाता है, ऐसे चेक करते हैं ना, पता होगा आपको। तो यानी कि इनका जो डिवाइड करके हमको आंसर मिला है वो क्या मिला है 148/3। ओके, इक्वल टू क्या है हमारा n-1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो -1 है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा +1। ठीक है, तो 148/3 +1 इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 148 × 1 क्या होगा 148 + 3 × 1 = 3/3 इज इक्वल टू n। ओके, इज इक्वल टू, एक मिनट, इज इक्वल टू n। अब 148 + 3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 151/3 इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे देखो, क्या 151 जो है वो 3 के टेबल में जाता है कि नहीं, चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करोगे बताओ, हाँ, ये जो 151 जो है ना, इसके सारे डिजिट्स को ऐड करो, यानी कि 1 + 5 + 1 करो, क्या मिलेगा 7 मिलेगा। क्या 7 3 के टेबल में जाता है, नहीं। इसका मतलब 151 जो है ये भी 3 के टेबल में नहीं जाएगा। अगर ये नहीं जाएगा मतलब इसका आंसर इतना ही होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे दैट इज हमको n क्या मिला 151/3 मिला। तो मैंने क्या बोला था, अगर हमको n क्या मिलता है अपॉन के फॉर्म में मिलता है तो मतलब ये जो हमारा टर्म है, कौन सा टर्म 301 जो है, ये देखो यहाँ पे भी है ना, ये जो है वो इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है। ठीक है, इस सीक्वेंस में वो बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमको n क्या मिलना चाहिए था, n हमको एक इंटीजर मिलना चाहिए था। तो मतलब कि जो 301 है वो ये सीक्वेंस का टर्म होता। तो यहाँ पे हम लोग इसको ये आंसर को क्या कैसे आगे और क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो n है यह करके लिखना। ठीक है, इसके नीचे आप लोग कंटिन्यू करना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हियर n इज नॉट एन इंटीजर। क्या बोलेंगे, हियर n इज नॉट एन इंटीजर। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर 301 डज नॉट बिलोंग टू, ऐसे लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस लिख दो। ठीक है, कौन सी सीक्वेंस है, एक मिनट, यहाँ पे बुक भी नहीं है मेरे पास, हाँ 5 11 17 23। ठीक है, तो देयरफॉर 301 डज नॉट बिलोंग टू सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस 5, एक मिनट 5 11 और क्या था 17 और 23, सो ऑन। ठीक है, यही सीक्वेंस है ना, एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ यही सीक्वेंस है। तो देयरफॉर 301 डज नॉट, हाँ ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू सीक्वेंस दिस। तो ये है हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर n यहाँ पे क्या मिलता, n अगर हमको इंटीजर मिलता, इंटीजर मतलब क्या, जैसे कि 5 मिलता, 10 मिलता, 100 मिलता, 101 मिलता, 57 58 कुछ भी मिलता ना, तो हम लोग बोल सकते थे कि 301 ये सीक्वेंस का नंबर है। ओके, यानी कि ये सीक्वेंस का टर्म है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करते हैं 4th वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया है देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। यानी कि ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स है जो क्या है 4 से डिविजिबल है, यानी कि दे आर डिविजिबल बाय 4, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा फटाफट समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो हमारे 2 डिजिट्स नंबर है, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बताओ। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वेरी गुड, 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 हमारा पहला 2 डिजिट नंबर है, उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर 11 12 एंड सो ऑन, एंड जो हमारा लास्ट 2 डिजिट नंबर है वो कौन सा है, यस वेरी गुड 99। ठीक है, ये तो हमारे क्या है 2 डिजिट नंबर्स है। ये हमने जो लिस्ट लिखी है वो किसकी लिखी है, 2 डिजिट नंबर्स की लिस्ट लिखी है। बट हमको यहाँ पे क्या पूछा है, हमको ऐसे मतलब हमको क्या फाइंड करना है, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स है जो क्या है डिविजिबल बाय 4 है। तो अभी हम लोग किसकी लिस्ट बनाएंगे, अभी हम लोग ऐसे 2 डिजिट नंबर्स की लिस्ट बनाएंगे जो क्या है डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, जो क्या है, यस वेरी गुड, जो क्या है डिविजिबल बाय 4 है।
तो वो जो 2 डिजिट नंबर्स होंगे हमारे वो इसी में से होंगे, राइट। ये तो हमारी पूरी लिस्ट है, ये जो ऊपर हमने जो लिस्ट बनाई है ये तो पूरे 2 डिजिट नंबर्स की लिस्ट है। और अभी जो हम लोग लिस्ट बनाने वाले हैं वो ऐसे नंबर्स की लिस्ट बनाने वाले हैं जो क्या है, डिविजिबल बाय 4 है, ऐसे 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। तो चलो इसमें से ही हो गए। ओके, तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो क्या है, डिविजिबल बाय 4 है, वो कौन सा है, चलो बताओ। तो वो है हमारा 12, मैं 4 बोलने वाली थी, 12 बरोबर। 12 इज अवर फर्स्ट 2 डिजिट नंबर which is divisible by 4। तो यानी कि सबसे पहला 2 डिजिट नंबर which is divisible by 4 is 12। उसके बाद क्या होगा, 4 का टेबल याद करो ना, 4 का टेबल याद करो, 16, उसके बाद होगा हमारा 20, देन होगा हमारा 24 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। और यहाँ पे देखो जो लास्ट 2 डिजिट नंबर्स होगा, यानी कि जो लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा दैट इज डिविजिबल बाय 4, वो कौन सा होगा बताओ, वो कौन सा होगा। यहाँ पे देखो 99 जो है, यहाँ पे देखो 99 जो है वो 4 के टेबल में नहीं जाएगा, बरोबर, यानी कि 99 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो इसके पहले जो हमारा 2 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है, 98। तो क्या 98 4 से डिवाइड होता है, उसको हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, इसको डिवाइड बाय 4 करके देखेंगे, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 बचेगा तो 18 मिला। तो क्या 18 जाता है 4 के टेबल में, नहीं जाता है, यानी कि 98 जो है दिस इज ऑल्सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। 98 डिविजिबल बाय 4 नहीं है। इसके बाद 97 को देखेंगे तो 97 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, 96 इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि जो हमारा लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा दैट इज डिविजिबल बाय 4 इज 96। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो लिस्ट लिखी है वो ऐसे नंबर्स की लिस्ट लिखी है दैट आर 2 डिजिट नंबर एंड विच आर डिविजिबल बाय 4। तो हमको यही फाइंड करना है कि ऐसे कितने ये 2 डिजिट नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 4। ओके, तो ये हमको कितने नंबर्स है वो फाइंड करने हैं, ऐसे कितने नंबर्स है, यानी कि ये जो लिस्ट देख रहे हो ऐसे कितने नंबर्स है कि जो क्या है डिविजिबल बाय 4 है, वो हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग ये लिखेंगे लिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 आर। तो यहाँ पे देखो जो हमारी लिस्ट है वो क्या है, मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर लिया है आपको कि लिस्ट कैसे आई है। तो यहाँ पे हम लोग वो लिस्ट को लिख देंगे। 12 सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 4 है, फिर 16, उसके बाद 20, देन सो ऑन एंड उसके बाद लास्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज 96। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि ऐसे कितने नंबर्स है, यानी कि ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 4, ऐसे कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग हियर जो हमारा ए होगा, ए क्या होगा हमारा 12 होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है हमारा 12 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे, सबसे पहले तो ऐसे a इज इक्वल टू 12 हम लोग नहीं लिख सकते। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो हमारी लिस्ट है, देखो मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, 1 मिनट 2 मिनट रुको। हाँ, तो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रही थी, ये तो हमने लिस्ट तो लिख दी कि 2 डिजिट नंबर्स की जो क्या है डिविजिबल बाय 4 है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो लिस्ट है, ये जो हमको सीक्वेंस मिला है वो क्या है, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ऐसा हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो हमारे फॉर्मूलाज है, दैट इज ये जो TN वाला फॉर्मूला है, तो ये सब लोग हम लोग कोई भी सीक्वेंस के लिए नहीं अप्लाई कर सकते ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हमने ये बताया कि ये सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये हमने बताया नहीं बताया, है ना। ये पता है हमको कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन हमको बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हियर ये जो सीक्वेंस है, here the sequence 12, 16, 20 and so on till 96 is an AP, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, AP में है। ओके, यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट में पहले टेक्स्ट बुक में देख लेती हूँ कि टेक्स्ट बुक में कैसे बताया है। हाँ, मतलब ठीक है, इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। Here the sequence 12, 16, 20, so on till 96 is an AP, ठीक है। अभी हमने बोल दिया ना कि ये AP में है, तो अभी हम लोग AP के लिए जो भी फॉर्मूलाज वगैरह AD वगैरह AD जो हमारे होते हैं वो APs के लिए हम लोग लिखते हैं ना, तो अब हम वो लिख सकते हैं। तो here the sequence this is an AP
तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, a मतलब क्या, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 12 एंड जो हमारा d होगा, d के लिए तो आपको पता है d हमारा क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे अगर आप लोग दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो वो हमको 4 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि ऐसे कितने टर्म्स है जो, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स है जो क्या है डिविजिबल बाय 4 है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेट लेंगे। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम लोग लेट लेने वाले हैं कि ये जो हमारा टर्म है ना वो क्या है, हमारा nth टर्म है, क्या है हमारा nth टर्म है। तो यहाँ पे हम लोग tn लेंगे 96 और अभी हम लोग क्या करेंगे, tn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, n की जो वैल्यू है ना, n इज क्वेश्चन मार्क और n की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो जब हमको n की वैल्यू यानी कि जो भी हमको n की वैल्यू मिल जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे कैसे, बहुत लोग के मन में आ रहा होगा कि ऐसे कैसे, तो रुको मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो हमारी सीक्वेंस है, ये जो हमारी सीक्वेंस है या ये जो हमारे नंबर्स है, ये कौन से नंबर्स है, ये ऐसे 2 डिजिट नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 4। यानी कि सबसे पहला 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 वो है 12, ये सबसे पहला। उसके बाद सेकेंड नंबर है ये, उसके बाद थर्ड नंबर है ये, ओके एंड सो ऑन। ये सबसे हमारा लास्ट 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, डिविजिबल बाय 4 है। तो अगर हम लोग इस टर्म की पोजीशन फाइंड करेंगे ना, इस टर्म की अगर हमको पोजीशन पता चल गई ना, तो हमको पता चल जाएगा कि ऐसे कितने नंबर्स है दैट आर डिविजिबल बाय 4, यानी कि ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 4, है ना। हमको क्या करना है, इस टर्म की सिर्फ पोजीशन फाइंड करनी है। इस टर्म की जो भी पोजीशन होगी यानी कि जो भी हमारी n की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो सबसे लास्ट टर्म है। तो सपोज करो कि हमको आंसर मिलता है, 25th, ओके n की वैल्यू मिलती है 25th, यानी कि ये हमारा 25th टर्म हो जाएगा। यानी कि इस सीक्वेंस में टोटल कितने नंबर्स है या कितने टर्म्स है, 25 टर्म्स है। यानी कि हमको पता चल जाएगा कि ऐसे कितने टर्म्स है विच आर डिविजिबल बाय 4, यानी कि ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो हमको सिर्फ इस टर्म की पोजीशन पता करनी है, इसलिए हमने माना कि ये जो टर्म है वो हमारा nth टर्म है और अभी हम लोग n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। लेट्स सी कि n की वैल्यू क्या मिलती है। 25th हमारा आंसर शायद नहीं होगा, कुछ और होगा, तो मैं ऐसे ही आपको एग्जाम्पल से बता रही थी। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे, देखो नाउ हमारे पास एक फॉर्मूला है बहुत अच्छा खासा, दैट इज tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट के अंदर और d। अब यहाँ पे देखो ये पूरा जो tn है उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 96, ठीक है। n के जगह पे 96 मत लिखना, बहुत गलत कर लोगे फिर उसके बाद आगे सब रॉन्ग हो जाएगा। n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, a है 12 प्लस n की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। d क्या है हमारा, d है 4। अब यहाँ पे देखो ये तो आपको पता ही होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो +12 है उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर n-1 और उसके बाद है हमारा 4, ठीक है, इंटू 4। अब 96 - 12 करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 - 2 होगा 4, 9 - 1 होगा 8, यानी कि 84 इज इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट के अंदर इंटू 4। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 84, ये मल्टीप्लाई में 4 है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 4 इज इक्वल्स टू n-1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या होगा यहाँ पे 4 2 जा 8 और फिर 4 1 जा 4, यानी कि 21 इज इक्वल टू n-1, ये -1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू n, एक मिनट, इज इक्वल्स टू n। तो 21 + 1 क्या होगा, 22 इज इक्वल टू n। तो दैट इज हमको n की वैल्यू क्या मिली, वेरी गुड, 22 मिली। यानी कि हमको क्या मिला, हमको इस टर्म की पोजीशन पता चल गई है, यानी कि ये हमारा क्या है, 22nd टर्म है इस एपी का, ओके। ये क्या है हमारा 22nd टर्म है इस एपी का, लेकिन उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको तो ये बताना था कि ये जो हमारी सीक्वेंस है इसमें कितने टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है या कितने नंबर्स है। तो इसमें टोटल 22 नंबर्स है। कितने नंबर्स है, 22 नंबर्स है ना। क्योंकि देखो ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, तो लास्ट वाला कौन सा नंबर है,
20 यानी कि कौन सा टर्म है, 22nd टर्म है, यानी कि इस सीक्वेंस में टोटल 22 नंबर्स है। इसका मतलब ऐसे कितने नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 4, यानी कि ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 4, तो ऐसे 22 नंबर्स है। समझ में आया? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता रही हूँ। तो ऐसे आप लोग लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में आप लोग लिख दो देयर आर, ठीक है, बुक में आप देख सकते हो अच्छे से लिखा है देयर आर, ऐसे लिख देंगे देयर आर 22 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है, देयर आर 22 2 डिजिट, अरे क्या हो जाता है ना कभी कभी, हाँ, देयर आर 22 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। सपोज करो कि यहाँ पे दिया है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। सपोज करो कि 4 के जगह पे अगर 5 है तो क्या करोगे बताओ, 5 के जगह पे 6 है तो क्या करोगे, 5 के जगह पे 7 है तो क्या करोगे। सेम वैसे ही करना है, सेम प्रोसेस है, बस आपकी जो ये एपी है ना, ये जो एपी है वो चेंज होगी। जैसे कि अगर सपोज करो कि हमारा क्वेश्चन ऐसा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 5, तो जो हमारी एपी होगी वो क्या होगी, सबसे पहला 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 इज व्हाट 10, उसके बाद आएगा 15, देन होगा 20 25 एंड सो ऑन, और सबसे लास्ट 2 डिजिट नंबर जो है विच इज डिविजिबल बाय 5 वो क्या होगा हमारा 95 होगा, 100 नहीं होगा, 100 हमारा 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो देखो ये मिला हमको सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। यहाँ पे A 10 होगा, D होगा 5, और इसको हम लोग क्या मानेंगे, nth टर्म मानेंगे। वेरी गुड, इसको nth टर्म मानेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। ओके, n की जो भी हमारी वैल्यू आएगी तो उतने नंबर्स होंगे, उतने 2 डिजिट नंबर्स होंगे विच आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो अब सब क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। चलो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलो अभी हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इजी होगा, ठीक है। क्या दिया है देखो, द 10th टर्म एंड द 18th टर्म ऑफ एन एपी आर 25 एंड 41 रिस्पेक्टिवली, यानी कि यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन भी साथ साथ में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है कि जो 10th टर्म है वो है हमारे पास 25, ठीक है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज T10 जो है वो है हमारे पास 25, और जो हमारा 18th टर्म है एपी का वो हमको दिया है कितना 41। ओके, यहाँ पे देखो गिवन में क्या है, एक एपी है उसका 10th टर्म है 25 और 18th टर्म है 41, ठीक है, ये गिवन में है। और हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द 38th टर्म, यानी कि यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, T38 जो है दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। आगे क्या दिया है, सिमिलरली इफ nth टर्म इज 99 फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिया है, और आगे हमको क्या दिया है कि सपोज करो कि हमारे पास क्या है, nth टर्म जो है, nth टर्म मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे राइट। जो nth टर्म जो है वो है हमारे पास क्या 99 है, तो हमको क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे समझो कि ये वाला जो यहां से लगा के यहां तक है ना, ये दोनों का कनेक्शन है, यानी कि ये साथ में है। यहाँ पे हमको क्या दिया है कि अगर सपोज करो हमारे पास एपी है, उसका nth टर्म क्या है 99 है, nth टर्म 99 है, तो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब क्या कि ये जो हमारा 99 जो टर्म है ना, ये जो हमारा टर्म है इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, ये कौन सा टर्म है वो फाइंड करना है। समझ में आया? तो ये वाला जो पार्ट है ना वो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट करते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 10th टर्म है 25, 18th टर्म है 41, और हम लोग को 38th टर्म फाइंड करना है। तो 38th टर्म हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बताओ, हमारे पास एक फॉर्मूला है राइट, आपको पता ही होगा हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, दैट इज Tn इज इक्वल टू a, अरे थामा, हाँ, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, n के जगह पे, यहाँ पे देखो ये जो n है उसके जगह पे क्या पुट करेंगे, 38 पुट करेंगे। ओके, तो हमको 38th टर्म मिल जाएगा। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि हमारे पास a और d की वैल्यू नहीं है, हमारे पास a और d जो है इसकी वैल्यू तो है ही नहीं। अगर इसकी वैल्यू नहीं है तो हम लोग ये 38th टर्म कैसे निकालेंगे, है ना।
तो यानी कि सबसे पहले हमको a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। a और d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, जो हमको गिवन है उसका यूज करेंगे ना। गिवन है वो कब काम आएगी? अभी काम आएंगे ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे देखो, मैं बताती हूँ। वी है हमारे पास, देखो क्या है, वी हैव करके लिखेंगे। वी हैव tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये समझो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो n है ना, ये जो n देख रहे हो ना, इसके जगह पे 10 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास 10th टर्म है, राइट। उसके बाद सेकेंड टाइम हम लोग क्या करेंगे, ये n के जगह पे 18 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोलेंगे, पुट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू, पुट n इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा। देखो जब हम लोग यहाँ पे n के जगह पे 10 पुट करेंगे ना, देखो हमको क्या मिलता है बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा t10, ठीक है। n के जगह पे 10 पुट कर रहे हैं, तो जहां पे भी आपको n दिखता है वहां पे 10 पुट करो। तो n के जगह पे 10 पुट किया, इक्वल टू a हमारे पास है नहीं, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी n के जगह पे क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, -1, ठीक है, और b हमारे पास नहीं है तो d रहेगा। अब यहाँ पे देखो 10th टर्म जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 25, तो यानी कि इसके जगह पे t10 के जगह पे डायरेक्टली हम लोग 25 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे आ गया 25 इज इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पे देखो 10 माइनस 1 क्या होगा, 9, और आगे है d, यानी कि यहाँ पे देखो हमको हमारा पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल गया है। ओके, यानी कि दैट इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी हैव a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो क्या है, a और d है। x और y का थोड़ा सा आदत है हमको, राइट। हमारा लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां पे जो वेरिएबल्स होते थे वो x और y होते थे, तो हमको आदत नहीं है a और d की। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और इसमें वेरिएबल्स क्या है, a और d है। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में n इज इक्वल्स टू 10 पुट किया ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में n इज इक्वल टू 18 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 18 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 18th टर्म की वैल्यू है, राइट। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, पुट n इज इक्वल टू 18 इन विच इक्वेशन, यस ऑब्वियसली जो हमारा फॉर्मूला है उस पे, दैट इज इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे देखो पुट करते हैं t, n के जगह पे 18 पुट करेंगे तो 18 लिखेंगे, इक्वल टू a प्लस अगेन n के जगह पे क्या पुट करेंगे, 18, तो 18 माइनस 1 और d, ठीक है। तो t18 की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 41, तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 41 इज इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1 क्या होगा, 17, तो 17d। तो दैट इज, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमको हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल गया, तो दैट इज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a प्लस 17d इज इक्वल टू 41। ओके, तो ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखो क्या करेंगे, ये जो हमारे दो इक्वेशंस है ना, इनको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड तो आपको आता ही होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे बताओ, ये दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 2 लिख देंगे, a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, और इसके नीचे ये वाला इक्वेशन लिख देंगे a प्लस 17d। ओके सॉरी, यहाँ पे d आएगा, यहाँ पे d लिखा ही नहीं, a प्लस 17d है, ठीक है। a प्लस 17d इज इक्वल टू 41। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, सबट्रैक्शन के टाइम पे साइन चेंज हो जाएगी, बरोबर। किसकी साइन चेंज हो जाएगी, नीचे जो हमारे टर्म्स है ना उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये प्लस 41 है, ये माइनस 41 हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, ये प्लस a है तो ये भी माइनस हो गया, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 25 की साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो 41 माइनस 25 करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 11, और ये 2 नहीं 3,
तो 11 माइनस 5 होगा 6 और 3 माइनस 2 होगा 1 यानी कि 16, ठीक है। यानी कि 41 माइनस 25 होगा 16, ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। सेम यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 17d माइनस 9d करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8d, ओके 8d मिलेगा। एंड ग्रेटर नंबर कौन है, 17d, इसकी साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और ये प्लस ए माइनस ए हो गया कैंसिल, ठीक है। अभी नीचे देखो, नीचे आ गया, ये इक्वेशन मिला है, यहाँ पे ये माइनस साइन कैंसिल, दैट इज 8d इज इक्वल टू 16। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि d की वैल्यू जो है वो हमको मिल गई 2, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग a और d की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। देखो d की वैल्यू मिल गई, जब तक हमको a और d नहीं मिलते ना तब तक हम लोग ये 38th टर्म जो हमको फाइंड करना है ना वो नहीं मिलेगा, ठीक है, ये दिमाग में डाल दो। तो हम लोग a और d की वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं। तो d की वैल्यू मिल गई, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। तो इक्वेशन नंबर 2 को एक बार लिख देते हैं, a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ठीक है, यही है ना इक्वेशन नंबर 2। हाँ, इसमें पुट करेंगे d इज इक्वल्स टू 2, तो यानी कि a प्लस 9, d के जगह पे क्या पुट करेंगे बताओ, d के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट किया, एक मिनट अच्छे से पुट कर देती हूँ, हाँ, इक्वल टू 25। तो दैट इज a प्लस 9 2 जा क्या होगा बताओ, 9 2 जा होगा 18 इज इक्वल्स टू 25। तो दैट इज a, ये प्लस 18 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 18, ठीक है। दैट इज a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा बताओ, हमको माइनस करना पड़ेगा 25 माइनस 18, तो यानी कि 18 19 20 21 22 23 24 25 7, ठीक है, 7 आएगा आंसर, ठीक है, चलो 7 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे हमको a की वैल्यू 7 मिली है और d की वैल्यू 2 मिली है। तो बस अभी हम लोग जो हमको फाइंड करना है ना वो मिल जाएगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे, आगे बताओ कैसे लिखेंगे, आगे यहाँ पे बाजू में करती हूँ, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे करती हूँ, नाउ वी हैव, हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास क्या है बताओ, a की वैल्यू क्या मिली हमको, 7 मिली, और d की वैल्यू हमको क्या मिली, भूल गई मैं, मुझे देखना पड़ेगा, a की 7 और d की 2, ठीक है, 2 मिली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी हैव a इज इक्वल्स टू 7 एंड d इज इक्वल्स टू 2। तो हमको क्या फाइंड करना था, 38th टर्म फाइंड करना था ना। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, t38 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे tn इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है, राइट, tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू d। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूला में अभी हम लोग क्या करेंगे, a के जगह पे 7 पुट करेंगे, d के जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। यहाँ पे देखो जो हमारी AP थी ना, जो हमारी AP थी उसका अभी हमको क्या मिल गया है, फर्स्ट टर्म मिल गया है और कॉमन डिफरेंस मिल गया है, ठीक है, यानी कि d मिल गया है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस AP का कोई भी टर्म आराम से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो 38th टर्म निकालना है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे तो क्या पुट करेंगे, n के जगह पे 38 पुट करेंगे, क्योंकि 38th टर्म निकालना है। a के जगह पे 7, d के जगह पे 2, ठीक है। तो t38 इज इक्वल टू a के जगह पे 7 पुट किया, प्लस n के जगह पे क्या पुट करोगे बताओ, 38, राइट, n के जगह पे 38 पुट करेंगे। तो 38 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, d के जगह पे 2 पुट करेंगे। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा, ओके। t38 के जगह पे t38 ही लिखेंगे क्योंकि वही तो फाइंड करना है। तो 7 प्लस 38 माइनस 1, कभी भी ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, ठीक है। 38 माइनस 1 होगा 37 और यहाँ पे इंटू 2, ओके, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 37 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 74, ओके। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर 81, क्या हो जाएगा 81, ओके, 81 ही होगा ना, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है फिर मुझसे कभी कभी। तो 7 8 9 10 11, हाँ 81 ही होगा। यानी कि जो हमारा 38th टर्म है उस AP का वो क्या है, 81 है। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास एक AP है, ठीक है, हमारे पास एक AP है, यानी कि AP में क्या हो गए, टर्म्स हो गए। तो यहाँ पे सपोज करो कि हमारा पहला टर्म है, या अरे क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, फिर यहाँ पे दूसरा टर्म है, यहाँ पे तीसरा टर्म है, ठीक है, वैसे ही सो ऑन। और आगे क्या होगा, आगे हमारा क्या होगा, एक मिनट, आगे होगा हमारा,
हाँ, जैसे कि आगे आगे जाएंगे तो हमको 10th टर्म मिलेगा, है ना, और आगे आगे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 18th टर्म मिलेगा। वैसे ही और आगे आगे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 38th टर्म मिलेगा। ऐसे ही कुछ होगा ना। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक एपी है हमारे पास। मैं थोड़ा सा ओवरऑल अच्छे से समझा रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है, एक एपी है, ठीक है। उसका 10th टर्म जो था ना वो हमको दिया था, और 18th टर्म जो था ना वो हमको दिया था। तो 10th टर्म क्या था एपी का, यहाँ पे देखो लिखा है, जो 10th टर्म था एपी का था वो था 25, यानी कि जो 10th टर्म था वो था 85 नहीं सॉरी 25, और जो 18th टर्म था उस एपी का वो था 41। और हमको हम लोग को क्या फाइंड करने बोला कि उस एपी का, यानी कि ये जो सेम एपी है उसका 38th टर्म क्या है। 38th टर्म इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझा क्वेश्चन? ओके, तो हमने कैसे फाइंड किया, हमने क्या किया, जो भी गिवन था उसका यूज करके हमने सबसे पहले तो ए और डी की वैल्यू फाइंड की। और जब हमको एक बार ए और डी की वैल्यू मिल गई तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूला में, ये हमारा मेन फॉर्मूला है राइट, इस फॉर्मूला में हमने ए और डी की वैल्यू पुट की और एन के जगह पे क्या पुट किया, 38 पुट किया, क्योंकि हमको 38 टर्म फाइंड करना था। और हमको 38 टर्म मिल गया है 81। क्या मिला, 81 मिला। समझ में आया इतना क्वेश्चन? लेकिन अभी तक हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे हमको क्या फाइंड करना है। और देखो यहाँ पे अभी मैंने रेड कलर में ये जो ब्रैकेट बनाए थे ना, अभी उसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, सिमिलरली इफ nth टर्म इज 99 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, सपोज करो कि हमारे पास क्या है, ये हमारी एपी है राइट। तो इस एपी में जो nth टर्म है ना, यहाँ पे देखो आगे 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 सपोज जाते रहो इस एपी में, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा nth टर्म है, ओके। और ये जो nth टर्म है ना वो क्या है, हमारा 99 है। और हमको क्या करना है, ये जो n है ना उसको फाइंड करना है, ठीक है। ये सेम एपी की बात हो रही है, और इस एपी में हमारा एक टर्म है दैट इज 99, और ये क्या है, हमारा nth टर्म है इस एपी का। हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। क्या करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब क्या कि हमको ये जो टर्म है ना, ये जो हमारा टर्म है दैट इज ये जो 99, ये जो हमारा टर्म है इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। दैट इज ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, क्या ये 45th टर्म है, क्या ये 50th टर्म है, क्या ये 60th टर्म है, कौन सा टर्म है, मतलब इस टर्म की पोजीशन फाइंड करनी है। समझ रहे हो, एपी सेम है हमारी। अगर एपी सेम है तो इसका मतलब हम लोग ए की वैल्यू और डी की वैल्यू जो हमको मिली है यहाँ पे जो ए और डी की वैल्यू मिली है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। सेम है ना, एपी तो सेम है हमारी। तो अभी हम आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो नाउ आगे देखो क्या होगा हमारा। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, अभी हमारे पास क्या है, व्हाट वी हैव, हमारे पास nth टर्म है 99 और हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये समझा, ठीक है। a हमारा क्या है, a वही रहेगा जो है दैट इज 7, a 7 था, और d क्या था हमारे पास 2 था, तो ये सेम ही रहेगा क्योंकि AP तो सेम है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हमारी सेम है। अभी हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने बोला ना ये फॉर्मूला हमारे इस प्रैक्टिस सेट की जान है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3.2 की जान है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूला में a के जगह पे 7, d के जगह पे 2 पुट करेंगे और n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, ओके। और हम लोग क्या करेंगे, ये जो tn है, nth टर्म जो है वो 99 है, तो इसके जगह पे हम लोग 99 पुट करेंगे, ठीक है। n के जगह पे 99 मत पुट करना, tn के जगह पे पुट करना। तो tn पूरा ये हमारा 99 है तो इसके नीचे 99 लिखेंगे, इक्वल टू a है 7 प्लस n-1, तो n-1 ही रहेगा क्योंकि n की वैल्यू है नहीं, d हो गया 2। अब ये +7 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 इक्वल टू यहाँ पे है ब्रैकेट के अंदर n-1, ओके, और इनटू है d। अब यहाँ पे देखो 99 - 7 क्या होगा, 92 होगा, इक्वल टू, ओके, d नहीं सॉरी, d की वैल्यू तो 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू 2। अभी मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में 2, इक्वल टू n-1, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 1 = 2, 2, यस वेरी गुड, 2 4 = 8, 1 बचेगा, 2 6 = 12, यानी कि यहाँ पे हमको मिला 46, बट 46 आंसर नहीं है। मैंने यहाँ पे ऐसे तो कर दिया, मुझे लगा यही आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है। ये -1 यहाँ पे शिफ्ट होगा ना, यहाँ पे इसको करना है, आगे थोड़ा सा और सॉल्व करना है, 1 मिनट। 46 इज इक्वल टू n-1 है,
तो यानी कि यहाँ पे ये -1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू n। ओके, इज इक्वल्स टू क्या होगा, n होगा, यानी कि 46 प्लस 1 होगा 47 इज इक्वल टू n। तो दैट इज हमको n की वैल्यू क्या मिली, n की वैल्यू मिली 47। इसका मतलब हमको क्या मिला, इसका मतलब क्या होता है, मैं वो आपको समझाना चाहती हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा टर्म है, यानी कि ये जो हमारा टर्म है 99, ये जो हमारा टर्म है इस एपी का, वो कौन सा टर्म है, ये 47th टर्म है इस एपी का। कौन सा टर्म है, 47th टर्म है। हमने क्या किया, इस टर्म की पोजीशन फाइंड कर ली और वो क्या है, 47th पोजीशन है। ठीक है, तो समझ में आया आपको। आई होप आपको सारा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए कि नहीं, मुझे जरूर बताना, मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर करूंगी। और क्वेश्चन बैंक का जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री का क्वेश्चन बैंक है उसको डाउनलोड कर लो, उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।